भगवान शंकर मसान में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन भोले बाबा के भक्त बड़े धनवान दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान नारायण तो लक्ष्मीपति हैं, फिर भी उनके भक्त गरीब दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन ऐसा नहीं है, भगवान नारायण और भगवान शंकर में ज्यादा भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। लेकिन लीला के लिए जब अलग अलग स्वरूप लेकर आते हैं तो उनके स्वभाव में भिन्नता रहती है। भगवान नारायण पहले अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जगन्नाथ भगवान पहले अपने भक्तों को थोड़ा कष्ट देते हैं, थोड़ा दुख देते हैं, अव्यवस्था देते हैं। जब महाराज कोई दुख कष्ट में भगवान का भजन करना नहीं छोड़ता है, तब भी भगवान का सुमिरन भजन करता रहता है, तब भगवान जगन्नाथ इतनी कृपा करते हैं कि 21 पीढ़ियां खाए इतना अन्न और 21 पीढ़ियां खाए इतना धन प्रदान कर देते हैं। लेकिन पहले परीक्षा लेते हैं। ये महाराज ये मेरे पास आया तो है, लेकिन ये केवल संसार की कामना लेकर यहाँ आया होगा तो इसका आना व्यर्थ है। अगर हम भगवान के जगन्नाथपुरी धाम में आए हैं तो भगवान जगन्नाथ भी हमारी परीक्षा ले सकते हैं। हमें भीड़ में महाराज भीड़ में भगवान लाइन में लगा दें, अब हम प्रतीक्षा नहीं कर पाए भीड़ में लाइन में लग करके, तो महाराज वह परीक्षा ही तो है। भगवान किसी भी प्रकार की हमारी परीक्षा ले सकते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु का ऐसा स्वभाव है, कोई कष्ट दे दें, कोई दुख दे दें, कोई पीड़ा दे दें, तो ये परीक्षा ही तो है। लेकिन जब भी हम उस परीक्षा में महाराज विफल नहीं होते, उस भीड़ में भी, उस गर्मी में भी महाराज लाइन में लगे रहते हैं, धक्का मुक्की खाते हुए भी भगवान जगन्नाथ का सुमिरन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। फिर भगवान ऐसा दर्शन प्रदान करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि जीवन धन्य हो जाता है। तो भगवान जगन्नाथ का स्वभाव है ऐसा परीक्षा लेने का। लेकिन महादेव बड़े भोले भाले हैं, नाम उनका भोले बाबा है। अब महाराज आपने ऐसा कोई देवता देखा है जिसके नाम के आगे भोला लग जाए? कभी आपने सुना नहीं होगा भोले राम या भोले कृष्ण, कोई भोला नहीं है। भोले तो केवल महादेव ही हैं, भोले तो केवल शंकर भगवान ही हैं। इतने भोले हैं कि एक लोटा जल चढ़ाओ तो प्रसन्न हो जाए। आप महाराज आंख धतूरा चढ़ाओ तो प्रसन्न हो जाए। दुनिया में कहीं भी नहीं चढ़ने वाली वस्तु भी भगवान शंकर अपना लेते हैं।